your presence, Lord. We praise you, we lift your name up. प्रभु आपका सन्निधि में मुझे आपको स्तुति आराधना करने के लिए, आपको मुझे स्तुतिगान करने के लिए, आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए मुझे आप हम लोगों को देता हूँ। हर एक मौके पर प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। मुझे ले चलाना, मार्गदर्शन करना, आपका शक्ति, आपका कृपा हमारी जिंदगी में मुझे प्रकट करके देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जो भी बातें मुझे आप हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं मुझे आप करने के लिए मुझे अपने पूर्ण स्वतंत्रता मुझे आपको देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, आप हमारी जिंदगी में सहायता करेंगे, विश्वास करते मुझे ले चलाना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना, आपका कृपा हमारी जिंदगी में, आपका शक्ति हमारी जिंदगी में मुझे उड़ेल के देना प्रभु। मैं हमारे अधीन नम्र जीवन सहाय के नाम अरे अंगड़ करवे आले मुझे अंगड़ शक्ति आले नम्र नरके नाम हालेलुया। मुनोटोला ओरो हालेलुया चोबड़े नमक पाने रहना। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आपका रास्ता मुझे हम लोग को बता के देना है। जब कौन से हालेलुया बातों में मुझे क्या क्या निर्णय लेना है, मुझे सारी बातों में मुझे आप हम लोग को मदद करना है, मार्गदर्शन करना है। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहोवा पर आस लगाकर वो काब सबल पाकर पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। यहोवा पर आस लगाकर वो काब सबल पाकर पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। नया मंजिल प्राप्त करेंगे।
I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wondered how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful, and my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grief, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. And there's the ransom and glory, his face I at last shall see. Will be my joy to the end, is to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we thank you and praise you. Thank you. मेरे प्रेम के गीत तू, मेरे यीशु दाता तू, मेरे प्रेम के गीत तू, मेरे यीशु दाता तू, मेरे जीवन से बिगाड़ कर मेरे लिए प्रभु
ईश्वर जय जयकार हमेशा प्रभु आपको हम लोग करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आंखों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, आंखों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ घोड़ी को चला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, घोड़ी को चला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय गूंगों को बोलने दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, गूंगों को बोलने दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आप प्रभु आपका सन्निधि में मुझे आने के लिए मुझे आपने लोग मदद की, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। मुझे आपका शक्ति आपका कृपा हमारी जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए मुझे आप हमारी जिंदगी में सहायता करना।
ले चलाना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना। प्रभु जी आपका कृपा, आपका सहायता से प्रभु जी आप हम लोग को भर देना। प्रभु जी आज शाम का समय प्रभु जी आपका वचन से आप हमसे बात करना। प्रभु जी आपका वचन हमारी जिंदगी में जीवन और शक्ति देता है, हमारी जिंदगी में रूपांतर लेके आता है। प्रभु जी वो वचन हमारी जिंदगी में और अधिक से काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे महिमा प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का सन्निधि में और एक बार प्रभु ने एक साथ ऐसे इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हम लोग को हर एक को सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खास करके आज शाम को ऐसा प्रभु का वचन के साथ हम लोग को ऐसा मिलने के लिए प्रभु ने हम लोग को मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास के बारे में हम लोग सीख रहे थे। वी वर लर्निंग ऑन फेथ। विश्वास हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। विश्वास के साथ हम लोग को प्रार्थना करना है। सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासियों के बीच में जो फ़र्क है इसके बारे में हम लोग देखें। और पिछले बार हम लोग विश्वास क्या है इसके बारे में हम लोग देखे, और विश्वास क्या है उसके बारे में आधा भाग हम लोग देख चुके हैं। उसमें आधा भाग जो बोला है कि आशा की हुई बातों का निश्चय। प्रभु ने हम लोग से बात किया था पिछले बार, the hope of substance of things hoped for. Okay, ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് മലയാളത്തിൽ അത് ആദ്യം फर्स्ट पार्ट विश्वासത്തെ കുറിച്ച് അതാണ് പറയുന്നത്। आज हम लोग दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। Today we will look at the second part of faith. Let us come to Hebrews chapter 11 verse 1. इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन में हम लोग आएंगे। First verse it says, now faith is the अंग्रेजी हिंदी में पढ़ी। Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, yes, the evidence of things not seen. Okay, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The first part we already looked at, the substance of things hoped for, and today we are going to look at the evidence of things not seen. Okay, हिंदी में पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Okay, विश्वास ऐसा है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। दूसरे भाषा में लिखा है अनदेखी बातों का दृढ़ता है। Okay, so മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, വിശ്വാസം ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ്। ओके, सो ये रंडांता भाग, दूसरा भाग जो है हम लोग अभी अनदेखी बातों का प्रमाण, अनदेखी बातों का दृढ़ता, കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ निश्चय, एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। अंग्रेजी में एविडेंस जो वर्ड यूज किया है, एविडेंस इज लाइक प्रूफ। एक हम लोग प्रूफ है, विश्वास का एक प्रूफ है, अनदेखी बातों का proof, okay, is faith. The evidence of things not seen is faith. Okay, हम लोग ये बातें, अनदेखी बातें क्या है इसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग बातें देखेंगे। पहला हम लोग प्रभु का वचन से दूसरा कोरिन्थी उसका चौथा अध्याय 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 verse 18 we will see. सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 verse 18. രണ്ട് കൊരിന്ത്യരുടെ ലേഖനം 4 അധ്യായം അതിന്റെ 18 വാക്യം। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 verse 18. दूसरा कोरिन्थी चौथा अध्याय उसका 18 वचन। While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. We are not looking at the things which are seen, we are looking at the things which are not seen. विश्वासियों के बारे में लिखा हुआ एक बात है, is talking about believers. Believers don't look at the things that are seen, but they look at the things which are unseen. And it is also saying that the things which are seen are temporary, and the things which are not seen are eternal. That means believers don't look at, or the people who have faith don't look at temporary things, they look at eternal things. Okay, हिंदी में पढ़िए।
और हम तो देखी हुई वस्तुओं का को नहीं हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। विश्वासियों के बारे में लिखा है, विश्वास जिनके अंदर है उन लोग के बारे में लिखा है, अनदेखी बातों को हम लोग देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखी हुई बात वस्तुएं थोड़ी ही दिन के हैं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी बातें सदा बना रहती है। ओके, सो प्रभु का वचन बोलता है कि विश्वास में रहने वाले, विश्वासी जीवन बिताने वाले, उनके जिंदगी में उनका देखना, उनका आशा, उनका देखना, सारे बातें अनदेखी बातों की ओर उनका दृष्टि लगाते हैं। Their eyes are set on unseen things. अनदेखी बातों के ऊपर उनका दृष्टि लगा रहते हैं। और अनदेखी बातें क्या है? नित्य बातें, अनंत काल की बातें, तात्कालिक बातों के लिए नहीं, बातों के ऊपर नहीं है। आंखों से जो दिखता हुआ बातों के ऊपर उनका दृष्टि नहीं है। उनका दृष्टि अनदेखी बातों के ऊपर है। उनका दृष्टि अनदेखी बातें जो अनंत काल के लिए है उसके ऊपर है। So that is something what believers do. हमारा दृष्टि किधर है? विश्वासी होकर हम लोग, हमारा दृष्टि किधर है? ये अपना अपना जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है। And God is saying that faith is the evidence of things not seen. हमारा जिंदगी में वो प्रूफ दिखना है कि हम लोग अनदेखी बातों के ऊपर, हम लोग अनदेखी बातों की ओर हम लोग देखता है। सो अनदेखी बातें जो अनंत काल की बातें हैं, वो अनंत काल की बातें इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट वी शुड हैव इन आवर क्रिस्टियन लाइफ। മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും താത്കാലികമാണ്. കാണാത്ത കാര്യങ്ങളോ അത് നിത്യമാണ്, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, ഇറ്റേണൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുറത്തായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി നിത്യമായിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ആയിരിക്കണം. Our things should, our sight should be set on things that are eternal, and those eternal things are those things which you cannot see. हम लोग कुछ बातें देखेंगे, ये eternal things क्या क्या है, हमारा दृष्टि हम लोग को ऐसा अनदेखी बातों के ऊपर है क्या, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे. पहला हम लोग देखेंगे पहला पत्रस का पहला अध्याय, उसका 8वां वचन, 1 Peter chapter 1 verse 8. 1 Peter chapter 1 verse 8. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 8वां वचन. Who having not seen you love, Yes. though now you do not see him, Yeah. yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Okay. So the word of God is very clear that you don't see God, but you love him. You don't see God, but you love him. And when you love him, when you believe him, when you don't see him, you believe him. When you believe him, you have a joy unspeakable in your heart. And God fills your heart with his glory. That is something that happens, that is your experience. You believed in something that you could not see. You believed in a God whom you cannot see. You loved him, you believed on him, and believing in God brought a transformation process inside you, brought a joy unspeakable inside you, brought a peace inside your heart, brought some glory inside your heart. Think about the day you accepted Jesus Christ in your life. हिंदी में पढ़िए. इससे तुम भी देखी प्रेम रखते हो और अब तुम उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है. ओके, तो आपने जो देखा नहीं ऐसा एक
आपने देखा नहीं, ऐसा एक परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया। आपने विश्वास करने के बाद, विश्वास करके आप उसके जिंदगी में आप प्रभु ने आपके अंदर एक आनंद लेके आया। आपके अंदर में ऐसा आनंद लेके आया, ऐसा महिमा लेके आया, एक रूपांतर आपके दिल के अंदर में हुआ। और ये बात कैसे हुआ? क्योंकि आपने अनदेखी परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया, उसको प्रेम किया। इसलिए प्रभु ने आपके अंदर में एक रूपांतर लेके आया, आपके अंदर में ऐसा एक आनंद डाल दिया, आपके अंदर में ऐसा एक शांति डाल दिया। इसलिए हमारी जिंदगी में प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं, if you are a person who has changed inside by believing in God, then you are the proof. आप अनदेखी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से आपके जिंदगी में एक बदलावट हुआ है क्या? आपकी जिंदगी में एक रूपांतर हो चुका है क्या? आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हुआ ऐसा एक आनंद आपकी जिंदगी में है क्या? आप प्रकट बोले तो प्रकट नहीं कर सकता हो, बोले तो आप किसी को समझा के नहीं दे सकता हुआ ऐसा एक शांति आपके दिल में आपको महसूस होता है क्या? उसका मतलब आप एक प्रूफ है प्रभु के ऊपर विश्वास का। So you are the proof of the faith that you kept in and something unseen. अनदेखी बातों के ऊपर, अनदेखी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से आपके जिंदगी में जो बदलाव लेके आया, आप एक प्रूफ है। यू आर द प्रूफ। हु इज द प्रूफ? जिनके अंदर में एक बदलाव आया है। ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, കാണാത്ത ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സന്തോഷം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളാണ് പ്രൂഫ്, നമ്മളാണ് നിശ്ചയം വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന. So you are that proof. If you have a joy in your life, आपके जिंदगी में ऐसा एक आनंद प्रभु भर देता है, ऐसा एक आनंद आपके जिंदगी में है जो मनुष्य के, साधारण मनुष्य की जिंदगी में नहीं मिलता है. If you have a joy that other people don't have, not because you have money, not because you have anything of this world, not because you have any goodness of this world, but because you have Jesus in your heart. यीशु मसीह को अपना दिल में आपके अंदर में रहने से, आपके पास पैसा रहने से नहीं है, या आपके पास नौकरी रहने से नहीं है, आप इस दुनिया का सुख संपत्ति रहने से नहीं है, आपके जिंदगी में प्रभु के ऊपर विश्वास करने से, अनदेखी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से आपके जिंदगी में जो मिला हुआ आनंद, आपके जिंदगी में जो मिला हुआ शक्ति, आपके जिंदगी में जो मिला हुआ रूपांतर, वो रूपांतर आप एक दृढ़ता है, आप एक प्रूफ है, विश्वास का प्रूफ है. That is the proof that you have changed. So that means you believed in something that was unseen, and that unseen thing brought some change inside you. आपके अंदर में एक बदलाव लेके आया. Okay, हम लोग और एक दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय में 17 वचन हम लोग को सबको परिचित होता हुआ वचन है. എല്ലാവർക്കും പരിചയമായ ഒരു 2 कोरिन्थी 5:17. यीशु क्रिस्त में जो है उन लोग एक नया सृष्टि है. Those who are in Christ, he is a new creation. Behold, old things have passed away and all things have become new. आप यीशु मसीह में है तो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप एक नया सृष्टि हो चुका है, और पुराने बातें बीत चुका है, नया चीजें, नया बातें आपकी जिंदगी में आ चुका है, नया बातें नया हो चुका है, सारे बातें नया हो चुका है. ये बात हमारी जिंदगी में समझना जरूरी है. When I believe in something that is supernatural, not नैसर्गिक बातें नहीं है, अनदेखी बातें जो है, जो मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करने से मेरे जिंदगी में एक बदलाव लेके आते हैं, मेरे जिंदगी को पूरा रीति से बदल डालते हैं, मेरे जिंदगी को पुराने बातें हटा देते हैं, मेरे जिंदगी को पूरा रीति से नया कर देते हैं. तो मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का एक निश्चय है. Today many believers are being mocked. You know why? Because no change is seen in their life. आज बहुत सारे विश्वासियों को ठट्ठा मजाक उड़ा देते हैं. उसका कारण यह है कि उनके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया. ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളെ ആൾക്കാർ പഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴിക്കുന്നത്? കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അവരുടെ ജീവിതം മാറിയിട്ടില്ല.
അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ നടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും, there is no change at all in their life. उनके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ no change at all. इसलिए उनके जिंदगी में कोई फर्क नहीं है. इसलिए प्रभु का नाम से बुलाते हुआ हर एक व्यक्ति, यीशु मसीह का नाम लिया हुआ हर एक व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव होना बहुत जरूरी है. So when you have faith on eternal things, when you have faith on unseen things, surely there is going to be a effect of that unseen things on our lives. हमारी जिंदगी में वो अनदेखी बातों का उसका एक प्रभाव हमारी जिंदगी में जरूर हो जाएंगे. Praise the Lord. सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि हमारे आजू बाजू में जो देखता हुआ दुनिया, इब्रानिया पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए, 11 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए. Hebrews chapter 11 verse 3. Hebrews chapter 11 verse 3. Let's read in English and Hindi. Hebrews 11:3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Okay, so एक बहुत स्पष्ट, very clear one principle is written that what things are seen today by our naked eyes were because of the unseen. How the world came into existence today, पूरा दुनिया, हिंदी में पढ़िए. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो. Yes. So there is something that happened in the supernatural which was unseen by man, but it came into effect in the natural. एक अनदेखी बातों में, अनदेखी दुनिया में कुछ हो चुका हुआ एक बात, वो देखता हुआ दुनिया में उसका प्रभाव लेके आया. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सब विश्वास करते हुए एक बात है कि पूरा दुनिया को किसने सृष्टि किया? परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसका वचन से सृष्टि किया. वचन you cannot see, word you cannot see, it is just a spoken word, you cannot see. मुंह से निकला हुआ वचन वो देख नहीं सकता, लेकिन वो देखता हुआ वो अनदेखी वचन के द्वारा पूरा दुनिया का सृष्टि हो चुका है. So God spoke a word that was unseen and He brought into being all the things that are seen today. अपने वचन से जो देख नहीं सकता, ऐसा वचन के द्वारा, ऐसा अनदेखी बातों के द्वारा पूरा दुनिया को प्रभु ने सृष्टि किया. Just because before I said, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने से हमारे अंदर में जैसा एक बदलाव होता है, जो हम लोग देखता नहीं ऐसे बातों से हमारी जिंदगी में बदलाव होता है, उसी तरह पूरा दुनिया का सृष्टि भी वैसे ही हुआ. The whole world is coming to being today because of something unseen that brought into existence the things that are seen. അന്തേക്ക് ബാത്തെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഖാന്തരമാണ്. ആന്തോ കാണാത്ത കാര്യം ദൈവവചനം, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവവചനം. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. You cannot see the word of God. You cannot see the word of God. But that word of God brought into Exodus everything that we can see today. Okay, so हम लोग का विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा विश्वास ऐसा है कि हमारा अनदेखी बातें, eternal things. We are going to look at eternal things. हमारा दृष्टि पूरा अनदेखी बातों के ऊपर हमारा दृष्टि लगाना चाहिए. ओके, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 9 वचन. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 9 वचन. 1 कोरिन्थिയരുടെ ലേഖനം 2 അധ്യായം 9 വാക്യം. But as it is written, eye has not seen nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Okay, here is very clearly written, eye has not seen, nor any ear heard, neither has entered into the heart of any man what God has prepared
for those who love Him. So it's talking about eternal things. It is not talking about temporary things. It's not talking about a house that you are going to get. It's not talking about the money that you are going to receive. It's not talking about some deliverance that is going to happen in this worldly life. It is talking about eternal things. God has prepared for us. प्रभु ने हमारे हिंदी में पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हम प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ बातें, the prepared things of God. God prepared things are those things that no eye has seen, no ear heard, neither has entered into the heart of any man. बोलो तो वापस बोल रहे तो अनदेखी बातें, eternal things. किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी का मन में आया नहीं, किसी का चित्त में आया नहीं, ऐसा बातें प्रभु ने हमारे लिए जो बना के रखा है वो अनंत काल की बातें. It is not temporal things. ये बात हम लोग को अपने अंदर में ये बातें हमारे अंदर डालना जरूरी है. यीशु मसीह खुद बोला हुआ एक बात है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ. I am going to prepare a place for you. That is something which is unseen. You have not seen it today. No eye has seen, nor ear heard, neither has entered into the heart of any man. How or what is God is preparing for us in heaven. हमारे लिए स्वर्ग में तैयार करके रखा हुआ एक जीवन, हमारे लिए स्वर्ग में तैयार करके रखा हुआ एक घर, हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु ने तैयार करके रखा हुआ सारे वाग्दान, सारे हमारी जिंदगी में जो प्रतिफल जो है, एवरीथिंग नो आई हैज सीन. किसी का आंख ने देखा नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के मन में आया नहीं, ऐसा बातें प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा. सो ही इज टॉकिंग अबाउट इटर्नल थिंग्स. God is talking very specifically through Paul. He is talking about eternal things. Isaiah 64:4 में भी ये बात हम लोग को देखने के लिए मिलता है. ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യ കാര്യങ്ങൾ, നിത്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടുള്ള വീട്, പൈസയാണെങ്കിലും മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ എന്തൊരു വിടുതൽ, ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യർ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിടുതലാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യർ കാണാത്തത്, ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം അത് നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ, കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം, ആർക്ക് വേണ്ടി? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങൾ. प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ बातें बोला तो सारे नित्य बातें हैं, अनंत काल की बातें हैं. आइज़िया 64:4 में भी हम लोग पढ़ेंगे. आइज़िया 64:4 यशायाह का 64 उसका 4था वचन. आइज़िया 64:4. For since the beginning of the world, from the beginning of the world. From the beginning of the world, that means you are brought from eternity. From the beginning of the world means from the eternity to eternity. Since the beginning of the world. Beginning of the world means the time began from the beginning of the world. So that means from before from the beginning of the world, from eternity to eternity. अनंत काल से अनंत काल के लिए प्रभु ने एक अनंत काल से अनंत काल के लिए प्रभु ने रखा हुआ एक बात है हमारे लिए. प्रभु ने हम लोग को अनंत काल के लिए सृष्टि किया. God created us for eternal life, and in the end He is bringing us to eternal life. So from eternal life to eternal life, that is what that we have to see the macro picture in the English. Read it from since the beginning of the world. For since the beginning of the world, yes, men have not heard, not perceived by the ear, yes, nor as the eye seen any God besides you, who acts for the one who waits for Him. Yes, who waits for Him, acts for one. In some translations it says what He had prepared for him that waits for Him. जो प्रभु के लिए बाट जोते रहते हैं. हिंदी में पढ़िए. क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और
ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, हाँ। न कान ने सुनी उसकी चर्चा सुनी गई, हाँ। जो अपने बाढ़ धोने वालों के लिए काम करे। हाँ, इधर प्रभु के लिए बाढ़ जोड़ने वालों के लिए काम करता हुआ परमेश्वर को लिखा है, लेकिन असली मूल भाषा में ये लिखा है कि प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ बातें जो प्रभु के लिए बाढ़ जोते रहते हैं। God prepares for those people who are waiting for Him. Waiting for whom? Waiting for whom? Why are we waiting for our God? हम लोग प्रभु के लिए क्यों बाढ़ जोते रहते हैं? अनंत काल का जीवन के लिए। We are waiting for God for an eternal life with Him. That is what it says, for preparing for those who love Him. प्रभु के लिए, प्रभु को प्रेम करने वाले जो है उन लोग के लिए प्रभु के लिए बाढ़ जोते रहेंगे। We will be waiting for God when we love Him. प्रभु के लिए बाढ़ जोते रहेंगे जब हम उसको प्रेम करते हैं। तो अनंत काल का जीवन के लिए, अनंत काल से अनंत काल तक हम लोग को प्रभु ने हम लोग को चुना है। God has called us from eternal life to eternal life. हम लोग को अनंत काल से अनंत काल तक प्रभु ने हम लोग को बुलाया है। He has called us from eternal life to eternal life. Eternal life से हम लोग को अनंत काल के जीवन तक पहुंचने के लिए इसके बीच में जो छोटा सा जो जीवन रखा है उस जीवन की बातों के लिए नहीं है, लेकिन अनंत काल के बातों के लिए प्रभु ने हम लोग को तैयार करके रखा है। हम लोग को प्रभु ने सृष्टि किया है उसी अनंत काल के जीवन के लिए। तो हम लोग अपना जिंदगी में हम लोग को समझना जरूरी है। हमारा विश्वास जो है अनदेखी बातों के ऊपर हमारा जिंदगी में विश्वास होना जरूरी है। हमारा दृष्टि उसी के ऊपर लगाना है, दुनिया की बातों के ऊपर नहीं है, तात्कालिक बातों के ऊपर नहीं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव। हम लोग कोलोसी का 3 अध्याय 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। कोलोसी का 3 अध्याय 2 वचन। Set your mind on things above, Yes. not on things of the earth. Set your mind. In some translation says, set your affection. Affection means set your love on things above. Do you love the things of this world? Is your affection on the things of this world, or your affection is on things above? Specifically, the word of God is saying, set your affection on things above, not on things of the earth. That means there is a chance in our course of living in this world, in our course of living on the earth, there is a chance that our affection may go on the things of this earth. इस दुनिया की बातों की ओर हमारा चाहत, हमारे जो दृष्टि, सारे बातें इस दुनिया की बातों की ओर हमारा अवस्था जा सकते हैं, हमारा प्रेम जा सकता है। लेकिन हमारा प्रेम दुनिया की बातों के ऊपर नहीं है, लेकिन स्वर्ग की बातों के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन बहुत साफ है, सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स ऑफ दिस और नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ दिस अर्थ बट ऑन द थिंग्स अबव। हिंदी में पढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर हमारा ध्यान हमारी जिंदगी में लगाना जरूरी है। दुनिया की बातों के ऊपर नहीं है, पृथ्वी की बातों के ऊपर नहीं है। तो हमारा दृष्टि पृथ्वी की बातों के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो अवस्था से हमारी जिंदगी प्रभु बदल कर स्वर्ग की बातों की ओर हमारा दृष्टि लगाने के लिए, हमारा मन लगाने के लिए, चाहत लगाने के लिए, हमारा प्रेम लगाने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं। सो द माइंड, our thinking, our sight, everything should be on heavenly things, eternal things, unseen things. Unseen things are eternal things. हम लोग और एक वचन हम लोग को फिलिपी 3 अध्याय, जब पौलुस फिलिपी का मंडली को लिखता है, उधर एक खास बात लिखा है। Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Brethren, I do not count myself to have apprehended, Yes. but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Okay, ये इसका सारांश मैं बोलता हूँ। पौलुस बोलता है कि मैं प्रभु को पकड़ा नहीं है, प्रभु ने मुझे पकड़ा है। और ये बात में एक काम करता हूँ। वो काम क्या है कि मैं पुराने बातों को मैं छोड़ देता हूँ, अभी तक जो भी हुआ है छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आगे में दौड़ता हूँ। दौड़ते समय पर मेरा लक्ष्य एक ही बात है, मेरा जो बुला हुआ जो परमेश्वर है
मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर की ओर, प्रभु ने मेरे लिए रखा हुआ जो तैयार करके रखा हुआ सारे बातों की ओर, मेरा प्राइस, मेरा जो प्रतिफल है उसकी ओर, उसके ऊपर लक्ष्य रख के मैं आगे बढ़ता हूं। Paul is saying that I forget whatever is happening behind and I reach forth towards those things that are kept before me. प्रभु ने, God has kept it before me, God has prepared and kept it before me, and I press towards that mark of the high calling. God has called me for an eternal life with Him. पवित्र होकर, उसी में निर्दोष होकर जीवन बिताता हुआ, प्रभु के साथ, प्रभु का मंडली होकर, दुल्हन होकर, दूल्हा के साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने का एक जिंदगी के लिए प्रभु ने हम लोग को बुलाया है। पढ़िए फिलिप्पी 3 अध्याय 13 और 14। I guess you finish it now. I press toward the goal for the prize of the upward call of God. I press towards the goal of the upward call of God in Jesus Christ. So upward call is what? You come up to heaven. God's high calling is you come to heaven with Christ and live with Christ. क्रिस्त के साथ। प्रभु यीशु मसीह बोला, God has told us that I'm going, but I'm going to come back and I'm going to take you. And I'm going to take you and be so that you can be with me. आप मेरे साथ आकर वास करने के लिए, आप मेरे पास आकर वास करने के लिए मैं वापस आने वाला हूँ। So I'm pressing toward that mark. Paul is saying, I'm pressing toward that mark. I'm forgetting everything what is behind me. I'm only pressing on the mark that I want to be with Jesus forever and ever. मैं अपना मालिक, अपना उद्धार करता, अपना प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए, उसने जो मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ बातों की ओर मन लगाकर आगे दौड़ता हूँ। हिंदी में पढ़िए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, एक ही काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता रहूंगा। आगे निशाने की ओर दौड़ा, मेरा निशाने की ओर मैं दौड़ रहा हूँ। I am going, I am running towards my goal. Okay. ताकि वो इनाम पाऊं जिसके, ताकि जो इनाम है वो इनाम मेरे लिए जो रखा है वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर मुझे बुलाया है। यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है वो इनाम पाने के लिए। प्रभु ने मेरे लिए रखा है। God has kept something prepared for me in heaven for my eternal life. I need to receive that. मेरा अनंत काल का जीवन के लिए प्रभु ने बहुत सारे बातें मुझे तैयार करके रखा है। उस अनंत काल का जीवन का जो लक्ष्य रख के हम लोग को दौड़ना है। We have to run this race by keeping our eyes set on heavenly things. Eyes set on the things that God has prepared for us and kept for us. हमारे लिए प्रभु ने നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിത്യജീവൻ, ആ അനന്തകാൽ സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഫലവും അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ആ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഓടാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു। So आज हम लोग एक बात हम लोग को बहुत निश्चित होकर हम लोग को जाना है, जरूरी है। हमारा दृष्टि आज किधर है? Where is our eyes set on? Is our eyes set on the earthly things or it is set on heavenly things? हमारा दृष्टि दुनिया की बातों के ऊपर है या स्वर्ग की बातों के ऊपर है? हमारी जिंदगी में हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए, एक एक कदम आगे हमारी जिंदगी में प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए हमारी जिंदगी में हम लोग को धैर्य, दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। And the real proof is, if faith in Jesus Christ has brought a change in us, you are the real proof. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपके जिंदगी में एक बदलाव हो चुका है, तो आप एक एविडेंस है प्रभु के सन्निधि में। प्रभु का वचन बोलता है, My just shall live by faith। वो विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगी में जो भी बातें हमारी जिंदगी में प्राप्त करना है, whatever we are receiving in our life, it's only because of faith in Jesus Christ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग को ये बातें मिलते हैं।
हम लोग जिंदगी में अपना जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखेंगे. Let us check our lives whether really we have the true faith in us. Is our sight on the, is our focus on the eternal things? हमारा दृष्टि अनंत काल के चीजों के ऊपर है क्या? നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നിത്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിലാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रभु हम लोग को हर एक को सहायता करे एक सच्चा विश्वासी होकर जीवन बिताने के लिए. हम लोग प्रार्थना करें. लेट्स प्रे. प्यारे प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन आवर लाइव्स. आप हमारी जिंदगी में करता हुआ सारे उपकारों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, हम लोग को ले चलाना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना, कृपा देना, आपका सहायता हमारी जिंदगी में प्रकट होते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं. आपके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में सहायता करना, धन्यवाद करते हैं. तुझे विश्वास में और अधिक रीति से बढ़ने के लिए, विश्वास में और गढ़ पकड़ने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करना. हालेलुया. प्रभु, खास करके प्रभु जी हमारी जिंदगी में अनदेखी बातों का जो निश्चय है, हमारी जिंदगी में वो अनदेखी बातों का जो दृढ़ता है, अनदेखी बातों का जो प्रमाण है, हम बनने के लिए, let us be that evidence, Lord. Let us be that person who is convicted completely about faith in eternal things, sight on eternal things, believing on eternal things. Let us be the proof, Lord, so that, Lord, that faith that brings about the change in us, जो वो विश्वास मुझे हमारी जिंदगी में जो बदलाव लेके आते हैं, वो बदलाव हमारी जिंदगी में आने के लिए मुझे आप हमारी जिंदगी में सहायता करना, ले चलाना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना, कृपा देना, सारे महिमा आदर को आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको सबको आशीष करे, अनुग्रह करें, और भी हमारी ज़िंदगी में प्रभु का सहायता हमारी ज़िंदगी में प्रकट होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे. सच्चा विश्वास हमारी ज़िंदगी में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. अनदेखी बातों का दृढ़ता हम लोग बनने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे. कल सुबह हम लोग 11:30 बजे वापस हम लोग सुबह संडे का सर्विस के लिए हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन. प्रभु हम लोग को सबको सहायता करें. गॉड बी विद यू. गॉड ब्लेस यू. प्रभु सबको आशीष.